आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। ईरान, अमेरिका और इजराइल का जो युद्ध हो रहा है उसकी आंच अब पूरे विश्व को तपाने लगी है, जलाने लगी है, क्योंकि तेल महंगा हो रहा है। तेल जो प्रति बैरल कॉस्ट है वो $115 हो गई है। 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था उस वक्त $100 प्रति बैरल हुआ था, लेकिन अब तो वो उससे आगे बढ़ गया है $115 प्रति बैरल, और जिसने विश्व भर में हाहाकार मचा दिया है। अगर हम बात करें तो जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर तेल की क्राइसिस शुरू हो गई है। यहाँ तक बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, यहाँ पर तेल की क्राइसिस देखने को मिल रही है। हालात इतनी ख़राब हो गए हैं कि G7 कंट्रीज़ के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो तेल को लेकर के बैठक कर रहे हैं। आपको बताएं कि जो ज़्यादातर तेल इन एशियन कंट्रीज़ में आता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकल करके आता है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जिन देशों से तेल आता है उसमें कतर, बहरीन, इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, यूएई, इन देशों से तेल जाता है इन एशियन कंट्रीज़ में। और वहाँ पर अब ईरान ने नकेल कस दी है तो तेल की दिक्कत शुरू हो गई है, और रिफाइनरीज़ में तेल रिफाइन भी नहीं हो पा रहा है। जिस तरीके से बहरीन की जो बैपको है उस पर ईरान ने मिसाइल्स मारी हैं, सैलिनेशन प्लांट्स में मिसाइल मारी है, कतर और कुवैत की कुछ रिफाइनरीज पर मिसाइल मारी है। उसके बाद इन सभी देशों ने, गल्फ कंट्रीज़ ने तेल का उत्पादन बंद कर दिया है। और जब तेल का उत्पादन बंद होता है तो समझ लीजिए कि जो वेल ऑयल्ड मशीनरी है दुनिया की उसमें भी क्राइसिस आने लग जाती है। तो तेल और गैस की कीमतें बढ़ने लग गई हैं। देश हिंदुस्तान में LPG की दिक्कतें काफ़ी आप जान ही रहे हैं। 61 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ गया है डोमेस्टिक सिलेंडर का रेट, और 115 रुपये कमर्शियल का, और आगे ये और बढ़ने वाला है। तेल और जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं वो अभी तक बढ़ी नहीं हैं, लेकिन बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। वैसे तेल तो जो रशिया का तेल तमाम जगहों पर उनके शिप्स फंसे हुए थे उन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ईरान आने दे रहा है, यानी हिंदुस्तान पहुंच जाएगा रूस का तेल। लेकिन गैस की हमें बहुत दिक्कत होने वाली है। जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो मार्केट भी रिएक्ट करता है। आज विश्व में कोई भी स्टॉक एक्सचेंज, कहीं का भी मार्केट, किसी भी देश का मार्केट है वहाँ पर भारी गिरावट दर्ज की गई है। यानी जो शेयर धारक हैं, आम लोग जो स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं वर्ल्ड वाइड, वो अपना पैसा गंवा रहे हैं। ये बेहद चिंता की बात है। अब जिस तरीके से US ने और इजराइल ने तेहरान में ऑयल डिपोट पर, जहां ऑयल रिजर्व्स हैं ईरान के, वहां पर हमला किया, उसके बाद से ईरान ने भी तमाम जो ऑयल रिजर्व्स हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं गल्फ कंट्रीज़ में, उन पर मिसाइल्स मारना शुरू कर दिया है। यानी अगर आज भी अगर सोचिए कि रात में युद्ध रुक जाता है तो भी ये क्राइसिस जल्द ख़त्म होने वाली नहीं है। लगभग 8 से 10 दिन का वक्त नॉर्मलाइज होने में लगेगा। यानी अगले 10 दिन, अगर आज युद्ध ख़त्म होता है, अगले 10 दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, और जो युद्ध ख़त्म होते हुए नज़र नहीं आ रहा है, और जब नज़र नहीं आ रहेगा तो आप समझिए कि हर रोज़ मार्केट जो है धराशाही होते हुए नज़र आएगा। आपको बताएं US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्रूथ सोशल पर जो ऑयल क्राइसिस अब वर्ल्ड में शुरू हो गया है उसको लेकर रिएक्ट किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि शॉर्ट टर्म ऑयल प्राइसेस विच विल ड्रॉप रैपिडली व्हेन द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ईरान न्यूक्लियर थ्रेट इज ओवर इज़ अ वेरी स्मॉल प्राइस टू पे फॉर USA एंड वर्ल्ड। यानी अभी ये बहुत शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन हो रहा है तेल की कीमतों में, और जब ये युद्ध ख़त्म होगा ईरान के खिलाफ तो उसके बाद चीज़ें बेहतर हो जाएगी। वो बोल रहे हैं ये जो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं ये तो कोई कीमत ही नहीं है विश्व में शांति के लिए। यानी लोग कहते नहीं, हिंदुस्तान में कहते हैं अरे क्या है, हम अरे तेल 300 रुपये लीटर हो जाए मोदी को वोट देंगे। वही वाली बात हो गई कि हम ईरान पे मार रहे हैं मिसाइल, हम मारेंगे, हम कुछ भी करते रहें और हम उसकी कीमत चुकाएंगे। अरे आप चुकाइए ना भाई, पूरी दुनिया क्यों चुकाए? ये आपका युद्ध है, आप लड़ रहे हैं, दुनिया को तो ईरान से नहीं लड़ना था।
किसी को नहीं लड़ना था, हिंदुस्तान को नहीं लड़ना, पाकिस्तान को नहीं लड़ना, बांग्लादेश को नहीं लड़ना, जापान को नहीं लड़ना, साउथ कोरिया को नहीं लड़ना, चीन को नहीं लड़ना, किसी को नहीं लड़ना। आपको लड़ना चाहिए, आप लड़ना चाहते तो आप लड़ रहे हैं, पर उसकी कीमत कौन चुका रहा है? वो आप आज द रेड माइक पर ये जो भी शो देख रहा है और जो नहीं भी देख रहा है, उस पर इस युद्ध का इंपैक्ट पड़ने वाला है और पड़ना शुरू भी हो गया है। और कह रहे हैं इट इज अ वेरी स्मॉल प्राइस टू पे फॉर वर्ल्ड सेफ्टी एंड पीस, ओनली फूल्स वुड थिंक डिफरेंटली। मतलब सिर्फ बेवकूफ़ी हैं जिनको लगेगा कि ये गलत हो रहा है। मतलब जो हम लोगों को लग रहा है कि ये तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, हम लोग अपनी जेब से देंगे, हम सब फूल्स हैं, हम सब बुद्धू हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब की नज़र में, वही एक सद्बुद्धि है। बढ़िया है, वो तो हमारे दोस्त हैं, हमारे देश के दोस्त हैं, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। और लेकिन अब नाउ यू सी एवरीबडी इज़ फूल अकॉर्डिंग टू मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, और वो हम सबको बेवकूफ़ कह रहे हैं। आज यानी बात करें जब मार्केट्स खुले तो साउथ कोरिया में 7% का मार्केट में डिक्लाइन देखने को मिला, ताइवान में 6%, जापान में 6%, ऑस्ट्रेलिया में 6%, और पिछले 2 दिन में साउथ कोरिया में मार्केट्स 20% गिरे हैं, 20%, 20%। और ये बहुत छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बहुत सिग्निफिकेंट डाउनफॉल है। यानी विश्व की, देश के नहीं विश्व की अर्थव्यवस्था पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। यूरोप में नेचुरल गैस के प्राइसेस 13% बढ़ गए हैं। $60 का जो अभी ट्रेड है वो $60 पर हो रहा है, यानी मतलब समझिए 13% का इंक्रीज है गैस प्राइसेस में। तो पूरा यूरोप भी इस वक्त, उसके जेब पर भी ये युद्ध भारी पड़ने वाला है। आप सोचिए कि 1 महीने पहले $63 था क्रूड ऑयल जो WTI के हिसाब से, आज वो $115 प्रति बैरल पहुंच गया है। ये हालात हैं। और जापान ने ये डायरेक्ट किया है कि जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं उनको जो है प्रिजर्व करने की कोशिश किया जाए, यानी जो तेल उनको चाहिए अपनी मशीन्स के लिए, बड़ी फैक्ट्रीज़ के लिए, उसको रिजर्व करना शुरू कर दिया जाए। ये सब शुरू कर दिया है। बहरीन ऑयल कंपनी डिक्लेयर्स फोर्स मेजर आफ्टर इरानियन अटैक ऑन इट्स ओनली रिफाइनरी अब्लेज अकॉर्डिंग टू एसोसिएटेड प्रेस। यानी बहरीन की तेल कंपनी ने साफ कहा है कि उन्होंने प्रोडक्शन बंद कर दिया है क्योंकि ईरान ने मिसाइल मारकर उनको मजबूर कर दिया है। और G7 कंट्रीज़ ने जो है ये शायद तय कर ले कि जो पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं वो रिलीज़ करने वाले हैं, लेकिन शेयर मार्केट्स धड़ाम हुए हैं। हम कुछ जगहों के शेयर मार्केट्स की डिटेल्स आपको देते हैं। साउथ कोरिया में -7.7%, जापान में -6.4%, वियतनाम में 6.9%, फिलीपींस में 5.3%, ताइवान में -5.1, इंडोनेशिया में -3.5, ऑस्ट्रेलिया -3.4, इंडिया में -3%। इंडिया में भी इम्पैक्ट होना शुरू हो गया है। आज लोगों ने शेयर बाजार में अपने पैसे गंवाए हैं। सिंगापुर में -2.8%, हांगकांग 2.5%, मलेशिया 2.2% और चाइना -1.1%। It's a mayhem at the stock markets. Crude oil prices in the morning touched at about $120. That's a matter of concern. Paint companies, chemical companies, fertilizer companies, all energy using companies getting nervous. We're seeing in automobile companies, why should we forget that petrol and diesel prices, it's a matter of time before the oil marketing companies would take a call to enhance the prices, to increase the prices. And that's when the impact of inflation will start showing up. We already saw 60 rupees hike in the LPG cylinder. So it's chaos all around with new supreme leader in Iran, Mujtaba Khamenei, son of Ayatollah Khamenei. I think the whole war situation can get a new lease of life. And this can just go beyond what somebody would have imagined. So I think situation is very grim. And if for each day that the war drags on, Strait of Hormuz will remain closed, and that will cause shortage of oil. A lot of Middle East countries have also declared cut in the production. They may be profiting because of high oil prices, but on the other side, situation vis-a-vis global economy is very, very precarious at this moment, and of course that's showing up in the markets at this point of time. एक बयान IRGC का आया है, वो कह रहे हैं अगर युद्ध चला अगले हफ्ते तो तेल की कीमतें $200 पर बैरल होने वाली है।
यानी आप माथा पकड़ लीजिए, माथा पकड़ लीजिए, क्योंकि अगर तेल नहीं होगा सारी इंडस्ट्रीज बंद होंगी, गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी। और ये क्राइसिस अगले 10 दिन अगर ऐसे ही चला तो हमें इंडिया में भी देखने को नज़र आने वाली है। हो सकता है कि राशनिंग हो जाए। तो ईरान पर जो अमेरिका ने युद्ध शुरू किया है उसकी कीमत पूरे विश्व को चुकानी पड़ रही है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।